राम। जय राम। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें परमुटेशन मैंने बता दिया था और कॉम्बिनेशन की भी डेफिनेशन शायद बता दी थी, फॉर्मूला बता दिया था। अब बताया था, कितना बताया था मुझे बताओ जरा। फॉर्मूला समझा दिया था क्या? फॉर्मूला नहीं नो सर। समझाया था। कॉम्बिनेशन क्या होता है ये समझा दिया था क्या? मुझे ध्यान नहीं रहता क्योंकि मैं सेम टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ दूसरी क्लास में भी, है ना। तो आप मुझे बता दें कि कितना मैंने पढ़ाया था। कोई एक सर बताए सिर्फ मुझे। परम्यूटेशन से हुआ था। अच्छा, परमुटेशन हो गया है खत्म और कॉम्बिनेशन शुरू कराना है, ऐसा है? यस सर। ओके, आज कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं हम। जस्ट ए मिनट। देखो, आज स्टार्ट करते हैं हम कॉम्बिनेशन। हम सोच रहे आज खत्म हो जाए तो आपका फिर रिवीजन भी ले लेंगे। एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? यस सर। यस सर। ओके, प्रियांशु है ना। ये अब देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे हमने परमुटेशन में पढ़ा था कि ए बी एंड बी ए, ये एक कॉम्बिनेशन परमुटेशन है और ये दूसरा परमुटेशन है। इसको दो में काउंट करते थे कि नहीं? ऐसे ही अगर हमको ए बी सी दे रखा हो, बी सी ए दे रखा हो, सी ए बी दे रखा हो, ये हम तीन परमुटेशन काउंट करते थे। लेकिन अब जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना, ए बी और बी ए विल बी कंसिडर ओनली वन। ये दो नहीं होंगे, ये केवल एक ही काउंटिंग में होगा। अब देखो ऐसा क्यों हो गया, यहाँ पर हम एक ही क्यों ले रहे हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन का यूज हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर भी हमको सिलेक्शन करना हो। अब सिलेक्शन, मान लो मुझे एक टीम बनानी है क्रिकेट की, इसमें मुझे 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, या मुझे एक ऐसी टीम बनानी है जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करने वाली है, उसमें 4 लोगों की, 4 स्टूडेंट्स की हमने एक टीम बना दी, या मुझे कोई बोर्ड ऑफ मेंबर्स की कमेटी है, कमेटी के लोग हैं, उसमें एक प्रेसिडेंट बनाना है, एक सेक्रेटरी बनाना है, उनका चयन करना है। जहाँ पर भी लोगों का चयन होगा, लोगों का सिलेक्शन करना होगा, है ना, ये कमेटी बनानी हो, तो जहाँ पर भी हमको आदमी का, लोगों का सिलेक्शन करना होगा, वहाँ पर हमेशा हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? मान लो मैंने एक मैथमेटिक्स क्विज में स्वास्तिका को सिलेक्ट किया और प्रांशु को सिलेक्ट किया। अब मैं कहूँ कि मैंने दिए तो स्वास्तिका और प्रांशु जो है वो 2 लोग ना होके 4 लोग हो गए। क्यों? प्रांशु और स्वास्तिका। तो कोई मानेगा क्या? भाई आपने स्वास्तिका का नाम लिखा, प्रांशु को लिखा, या प्रांशु को लिखा, या स्वास्तिका का लिखा, तो ये 2 होंगे या एक ही माना जाएगा? इनसे एक ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रांशु को ले या स्वास्तिका को ले, पहले नाम लिखने से क्या फर्क पड़ रहा है? बंदे तो हमारे पास 2 ही रहेंगे कि नहीं? भाई मैथमेटिक्स की जब पेज होगी तो उसमें 2 तो ना काउंट कर लेंगे, इनको ऐसे एक क्लास से एक ही काउंट माना जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी हमारे को क्रिकेट की टीम का सिलेक्शन करना हो, किसी कमेटी में चेयरमैन मैनेजमेंट के लोगों को सिलेक्शन करना हो, जहाँ पर भी लोगों को चुनने की बात आए, जहाँ पर भी ऐसी आए जहाँ पर दोनों में से चुनने पर एक ही दिखता हो,
वहां सब जगह हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, ये हमको समझ लेना है। अब कॉम्बिनेशन इसका मतलब कि परमुटेशन तो ज्यादा बनेंगे, जो परमुटेशन नंबर में ज्यादा होंगे और कॉम्बिनेशन नंबर में कम होंगे, होंगे कि नहीं, ये हमेशा कम आएंगे। तो अब इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, बहुत थोड़ा सा अंतर है। हमने पढ़ा था एनसीआर, पढ़ेंगे एनसीआर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी आर, सॉरी गलत लिख गया ये वाला, ये लिखेंगे सी एन आर, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या होगा, इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इसमें फैक्टोरियल आर और जुड़ जाएगा। परमुटेशन में केवल यहीं तक आता था फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, लेकिन इसमें और क्या डिवाइड हो गया, फैक्टोरियल आर और ऐड कर दिया हमने, इतना अंतर आ गया है। बाकी सारी चीजें वही है। इफ वी आर गिविंग एन ऑब्जेक्ट्स, हमको एन ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, और आउट ऑफ दीज एन ऑब्जेक्ट्स we are taking r objects at a time। तो हमारे पास कितने, जैसे मान लो हमारे पास 5 गर्ल्स हैं, जिनमें से हमको 2 गर्ल्स मैथ क्विज के लिए सिलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 5C3 टाइप से हम कर सकते हैं उनका सिलेक्शन। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, 2 से कट गया 2, तो ये आ गया 10 आंसर। तो इसका मतलब यस सर 5C3 क्यों आया, हमें तो 2 गर्ल्स सिलेक्ट करनी थी ना। अच्छा 2 करनी थी तो 2 आ जाएगा, 3 करनी होगी तो 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान नहीं रहा होगा, उसका 3 बोल दिया होगा मैंने। तो अगर 2 करनी है तो 2 आएगा, 3 करनी होगी तो 3 आ जाएगा। फॉर्मूला ये रहेगा और हम सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि ऐसे ही हम, हमारे पास 10 तरीके होंगे जिनकी हेल्प से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमारी हेल्प करेंगी आगे, कैसे, मान लो मुझे NCN निकालना हो, तो देखो NCN कितना आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से निकालें, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस n हो जाएगा 0, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। अब मैंने बताया है आपको फैक्टोरियल n से तो फैक्टोरियल n कट गया, और फैक्टोरियल 0 होता है 1, तो हमारा आंसर 1 आ गया, यानी कि NCN की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब कैसे हेल्प करती है, मान लो 5C5 लिखा, इसकी वैल्यू 1 होगी, हमको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमने निकाल के देख लिया 10C10 निकालना है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा NCN की वैल्यू आपने देख लिया 1 है, NC0 की वैल्यू कितनी होगी बता सकता है कोई, निकाल के जरा कॉपी पे सॉल्व करके बताओ। सर 1 अपॉन फैक्टोरियल n। Anyone of you? 1 yes, yes correct। तो देखो NCN और NC0 दोनों की वैल्यू, NC0 दोनों की वैल्यू 1 ही आएगी। अब ये हमको शॉर्ट ट्रिक्स बहुत हेल्प करती हैं, कैसे हेल्प करेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला और निकल गया है, अब वो फॉर्मूला क्या है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये प्रॉपर्टी है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट,
ये हमको बहुत मदद करती है प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसका मीनिंग क्या है, NCR निकालूं मैं या NCN माइनस आर निकालूं, एक ही वैल्यू आएगी। देखो कैसे आ रही है, ये अभी सामने जो लिखा है ना, प्रूव किया हमने, इसी में समझ सकते हैं। NCN लिखूं मैं या NCN माइनस एन लिखूं, तो NC 0 आ जाएगा, तो एक ही वैल्यू आएगी कि नहीं भाई। NCN को मैं NCN माइनस एन लिख सकता हूँ पर इस वाले फॉर्मूले से, ये जो अभी पढ़ा अभी लिखा है जो मैंने, इसकी वैल्यू सेम आ रही है। यस इट इज प्रूव। अब इसको कैसे यूज करते हैं, मान लो मुझे 50C49 निकालना है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 50C50 माइनस 49 के इक्वल होगा। अभी जो हमने पढ़ा NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर, यानी कि 50C1 हो गया है ना, और 50C जो है ना 1 ये आएगा 50। ये कैसे आएगा, अभी एक चीज और प्रूव करवाता हूँ तुमको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये नोट कर लो आप, तो अगर नोट कर रहे हैं तो स्वास्थ्य का मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। अब देखो, अभी हमने सीखा NCN NC0 दोनों 1 होते हैं। अच्छा NC1 निकालूं और NCN माइनस 1 निकालूं, ये कितना आएगा, जरा निकाल के बताओ। NC1 कितना आएगा, सर फैक्टोरियल एन। यस एनीवन ऑफ देश का क्या बात है, गड़बड़ हो रहा है आज। ये आंसर कितना, एन एन सही है, बिल्कुल एन आएगा इसका आंसर। देखो बहुत सिंपल है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल 1। अब ऊपर वाले को मैं खोल सकता हूँ एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, नीचे वाला एन माइनस 1 ऑलरेडी आ रहा है, ये कट गया तो ये एन आ जाएगी वैल्यू इसकी। ऐसे इस पार्ट को भी करोगे तो इसकी वैल्यू भी एन ही आएगी, आप चेक कर सकते हो देख के। स्वस्तिका ठीक है? हाँ सर आ गया। आ गया ना। अब देखो ये आपको मान लो मैं देता हूँ 100C98, इसको सॉल्व करके बताओ कितनी जल्दी आप कर लेते हो। सर 100 100 हाँ? 100 कितना, 100 हाँ सी एन, हाँ फैक्टोरियल एन हो जाएगा कितना सर। 100 100। देखो इसको सिंपल सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको मैं अभी फॉर्मूला पढ़ा है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, इसको मैं लिख सकता हूँ 100C2 100 माइनस 98 बचेगा C2, और इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो आएगा फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 100 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 98, ये बचेगा फैक्टोरियल 2। ऊपर वाले को लिखिए 100 इंटू 99 इंटू फैक्टोरियल 98, नीचे आ रहा फैक्टोरियल 98 और फैक्टोरियल 2 मतलब 2। ये तो फैक्टोरियल 98 से फैक्टोरियल 98 कट गया,
2 से ये कट गया 50 टाइम्स, यानी कि 98 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4950, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, अगर आपने कहीं गलत कर लिया है तो करेक्ट कर लें उसको। सर वो ना मैंने 98 को 99 समझ लिया तो वैसे जल्दी जल्दी निकाल दिया। कोई बात नहीं। अब इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी और है, NCX इक्वल्स टू NCY, ये आ जाएगा X प्लस Y इक्वल्स टू N। अब इसका बेनिफिट कहाँ मिलता है, मान लो हमको दे रखा है 10C8 10CX, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो हमको अगर ये फॉर्मूला पता है तो हम बता देंगे X प्लस 8 इक्वल्स टू 10, X इक्वल्स टू 2, इसीलिए निकाल सकते हैं हम। यस या सर। इसी को ऐसे मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है, NC12 NC15 फाइंड N, बता सकते हो? सर 27। यस 27, गुड। अब आपकी बुक में ही है फर्स्ट क्वेश्चन, NC8 इक्वल्स टू NC2, फाइंड NC2, बता सकते हो इसका आंसर निकाल के? How quickly you solve this question? सर 45। Yes, very correct, 45, good. अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 2NC3 NC3 इक्वल्स टू 12:1। इसमें हमको वैल्यू निकालनी है n की। तो देखो मैं इसको रेशियो को तो हमेशा डिवाइड में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 on फैक्टोरियल n on फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू 12/1। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट दिया है ना, ये बचेगा हमारा, यहाँ लिख लेता हूँ सर मैं 3 नहीं 2 है। फैक्टोरियल, वो उसमें बेटा करेक्ट कर लो उसको, है ना, जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे ये वाला सही है, वरना वो आएगा नहीं उससे। ओके सर।
अब हमारे पास ये आ गया, देखो 12। अब हमें ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? जो ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो यस ऊपर सर। है ना फैक्टोरियल 2n जो ऊपर है और नीचे है 2n माइनस 3, तो इसको हम खोल सकते हैं 2n को। 2n को अगर हम खोलेंगे तो देखो क्या आएगा, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और फिर आ जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस 3। एक एक करके घटाते हैं फैक्टोरियल के रूल के हिसाब से। ऐसे ही जो नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्या आएगा, n n माइनस 1, n माइनस 2, और उसके बाद फैक्टोरियल n माइनस 3 छोड़ देंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 कट जाएंगे हमारे। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा आपको अगर हम ऐसा करेंगे। ये आ जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और फैक्टोरियल 2n माइनस 3 और फैक्टोरियल 2n माइनस 3। और ये ऊपर में आ रहा था, ऊपर कितना आ रहा था वो बता सकता है? फैक्टोरियल n माइनस 1 आ रहा था ना, नीचे आ जाएगा n और फैक्टोरियल n माइनस 1, ये आ रहा था ना। n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, ये इससे कट गया, n से n कट गया, ऊपर 2n भी था ये छूट गया, ये n से n कट गया तो बचेगा। और यहाँ से भी आप देखो 2 कॉमन ले सकते हो, जहाँ मैंने डबल लाइन लिखी है। यहाँ से अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ, n 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4 2n माइनस 1 n माइनस 1 और इज इक्वल टू आ जाएगा, उधर बचेगा 12 और बाकी सारे टर्म्स कट गए इसके। अब इसको सॉल्व करके कोई बता सकता है? ये 4 से भी काट लो, 3 कोई निकाल सकता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी जरा n की? जस्ट सॉल्व इट, 2n माइनस 1 n माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सॉल्व इट। लेकिन इसमें गड़बड़ी हो गई है अभी। सर n माइनस 1 नहीं है। n माइनस 3 था, ये गड़बड़ी हो गया, नहीं ध्यान आया मेरे सामने स्क्रीन में, है ना बेटा, इसलिए दिक्कत हो रही है। ये n माइनस 3 था, तो नीचे हमारे n माइनस 1 n माइनस 2 और तब आएगा n माइनस 3, तो भी n माइनस 3 से n माइनस 3 कट जाएगा, नीचे आएगा n माइनस 1 n माइनस 2। तो उसमें से हमने n माइनस 1 और n माइनस 2, n माइनस 1 तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 12। ये सॉल्व करो, 4 से कट जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1। ये वाला आपको स्टेप सॉल्व कर लो आप, 2n माइनस 1। सर ये 4 वाला स्टेप समझ नहीं आया। कौन सा 4 वाला जो 4 से सर ये काटा है? 4 कहाँ से, नहीं सर 4 कहाँ से आया? अच्छा देखो, इससे पहले एक ब्रैकेट आ रहा होगा जिसमें 2n माइनस 2 लिखा हुआ है, जो यस काट सर। दिया है, तो वहां से 2 कॉमन निकाल लो आप, यस सर। और वो 2 और ये पहले वाला 2 मिलके कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई है ना सारे टर्म्स, ओके सर। तो 4 बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो देखो कितना आता है। सर 5 इज द 5। आंसर। हाँ। 5 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसी टाइप का जो सेकंड पार्ट है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं?
यस सर। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 3। कोशिश कर रहे हैं आज जितना फिनिश हो जाए, ज्यादा से ज्यादा, तो रिवीजन का टाइम मिल जाएगा अपने। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स। अब देखो कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड जो होती है 2 पॉइंट्स को मिलाने से कॉर्ड बनती है किसी भी सर्किल के ऊपर, ये कॉर्ड बन जाएगी। यानी कि एक कॉर्ड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, केवल 2 पॉइंट चाहिए, और हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स हैं, ऐसे 21 पॉइंट्स हैं उसने दिए, तो हमें हमेशा 21 पॉइंट्स में से ही कोई 2 पॉइंट चाहिए तभी कॉर्ड बनेगी। डू यू एग्री विद मी? 21 पॉइंट्स में से कोई 2 पॉइंट अगर हमें मिल जाएंगे तो हमारी कॉर्ड बन जाएगी। तो वो कह रहा है ऐसी कितनी कॉर्ड हम बना सकते हैं, इसका मतलब कि 21C2 निकाल दें हम, और ये कितना आएगा 21/2 20/1, ये कट गया 10 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, यानी कि ऐसी कितनी कॉर्ड बनाई जा सकती हैं, 210। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? प्रियांशु, कनिष्का, भूमि, 2 बच्चों को बोला ऐसा नहीं। यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। हमको एक टीम बनानी है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर कभी हमें टीम बनानी पड़ी तो हम हमेशा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, बॉयज और ये है हमारी गर्ल्स। ये कह रहा है 3 बॉय और 3 गर्ल होनी चाहिए फ्रॉम, और टोटल बॉयज हमारे पास कितने हैं 5, और टोटल गर्ल कितनी है 4। ठीक है, यानी कि 5 जो बॉयज हैं हमारे पास उसी में से हमको कोई 3 लेने हैं, और 4 जो गर्ल्स हैं उसी में से हमको 3 गर्ल्स भी लेनी है। तो जब भी हमको सिलेक्शन की बात करेंगे, जब भी हमारे पास ऑप्शन होगा सिलेक्शन का, ठीक है, टीम बनाने का, कमेटी बनाने का, आपको बताया था, तो हमेशा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, परम्यूटेशन कभी यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि 5 जो 5 बॉयज है उसमें से हमें 3 बॉयज हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 बॉयज कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ द 5 बॉयज इन 5C3 ways। ये आपको लिखना है, 3 बॉयज कैन बी सेलेक्टेड, स्टेटमेंट लिख लेना, पिछली बार पूछ रहे थे शायद कोई हमसे, 3 बॉयज कैन बी सेलेक्टेड in 5C3 ways, और ऐसे ही 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। को दोनों जॉब करने हैं, बॉयज भी सिलेक्ट करने हैं, गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5C3 into 4C3। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 40। क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरह से हमने सिलेक्शन ऑफ टीम जो है वो कॉम्बिनेशन को यूज करके किया, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ही है अपना क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 balls from 5 blue balls, if each selection consists of 3 balls of each color। यानी हर रंग की हमको एक बॉल चाहिए ही, और कितने टाइप की बॉल हमारे पास अवेलेबल है, तो 3 टाइप की बॉल अवेलेबल है, एक रेड है, एक वाइट है, एक ब्लू है। हमारे पास 6 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है, 4 ब्लू बॉल है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि तीनों कलर की बॉल सिलेक्शन हमको करना है, और तीनों कलर की बॉल जो है कितनी होनी चाहिए 3 बॉल सभी टाइप की होनी चाहिए। तो
अब बता सकते हो स्वस्तिका कैसे करना चाहिए हमको? देखो 3 बॉल हमें सेलेक्ट करनी है, 3 रेड बॉल्स can be selected in 6C3 ways. 3 balls can be selected in 6 3 ways. ऐसे ही 3 white balls can be selected, can be chosen in 5C3 ways. And 3 blue balls can be chosen in 5C3 ways. तो हमने सबको लिख दिया कि कौन कौन सी बॉल कितने कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि हमको तीनों काम करने हैं, ठीक है ना, तो लिखेंगे 10 बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन number of ways, total number of ways, ठीक है, इतना लिख लो फिर आगे बताता हूँ। सर 2000। Yes, correct, very correct. Total number of ways of selecting 9 balls, तो आ जाएगा 6C3 5C3, सबको मल्टीप्लाई करते चलेंगे 5C3 और ये आंसर आ जाएगा 2000। तो आपको लिखने का तरीका शायद अब समझ में आ गया होगा कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि शायद पिछली बार हमसे पूछा था कि सर इसमें लिखना कैसे, इसीलिए मैंने इस बार लिख के बताया है आपको, है ना। बाकी का इसमें लिखना तो जो भी आप लिख लेंगे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ ली तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सही कॉन्सेप्ट पकड़ लें। अब देखो इससे जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? इससे जो अगला क्वेश्चन है, determine the 5 cards combination out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination। ये कह रहा है कि टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उन 52 कार्ड्स में से आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। इस सिलेक्शन की बात कर रहा है, परमुटेशन मत बना देना। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये सिलेक्शन की बात कर रहा है। 5 कार्ड हम कैसे सेलेक्ट करें कि सभी 5 कार्ड्स में हर बार हमेशा एक एस जरूर आए, ये तो बोल रहा है। एक क्या रहना चाहिए उसमें, एक का तो उसको चाहिए ही, ठीक है ना, तो एक का चाहिए। इसको टोटल कितने एस होंगे उसके अंदर? 4, ठीक है ना। और 4 में से वो कह रहा है एक एस आए, तो मैं वही 4 में से तो मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा एक एस का। टोटल मुझे 5 कार्ड सेलेक्ट करने थे, एक का सिलेक्शन मैंने कर लिया। अब मुझे कितने सिलेक्शन करने हैं? 4 का सिलेक्शन करना ना।
यस अच्छा वो सर। 4 के बारे में तो उसने कुछ नहीं बोला, वो कोई भी कार्ड हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं? यस सर। उसने केवल एक कार्ड के बारे में बोला है कि वो एस होना चाहिए, बात समझ में आती है। उसने ये बिल्कुल नहीं बोला कि जो बाकी के 4 कार्ड आप लें तो वो एस हो या जैक हो या किंग हो या क्वीन हो या रेड हो या ब्लैक हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर 4 कार्ड निकाल दें वो तो 48 कार्ड बचते हैं आउट ऑफ 52। तो 48 कार्ड में से कोई भी 4 कार्ड हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी 4 कार्ड हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? जब भी सिलेक्शन की बात आएगी हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो हो जाएगा 48C4, और इनको मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 4C1 पहला वाला जॉब भी करना है, दूसरा वाला जॉब भी करना है, क्योंकि हमने टोटल तो 5 कार्ड निकाल लिए हैं। पहले वाले में 1 कार्ड निकाला था हमने, आप निकाल लिए 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देख लें, थोड़ी कैलकुलेशन इसकी बड़ी होगी, लेकिन आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। 4C1 तो आएगा 4 ही, आपको मालूम ही है। 48C4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 48/4, उल्टा घटाते हुए लिखो 47/3, 46/2, 45/2, 1 तक ले जाओ इसको। आप देखो इसमें से जो कट रहे हैं उनको आप काट लो। ये आ जाएगा आंसर आपका 778320। इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें जो बाकी के 2-3 क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में करके ट्राई कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? होमवर्क में ट्राई कर लेंगे। ये जो बाकी के 2 ही 3 बचे हैं और मिसलेनियस के बस यहीं तक है आपका सिलेबस, और इसके बाद रिवीजन ले लेंगे। मैं समझता हूँ 1 या 2 क्लास मिल पाएगी। कब से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तुम्हारे? सर 8 सितंबर। सर है ना, तो ज़्यादा क्लास नहीं मिल पाएंगी, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप रिवीजन तो स्टार्ट कर दें। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बीच में पूछते रहें, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अब लास्ट एक्सरसाइज है ये, इसकी एक मिसलेनियस और है, वो खत्म कर देंगे। तो आप लोग पहले से कुछ क्वेश्चन लगा के रखें मिसलेनियस के भी और इसके भी, तो डाउट आएगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो शांति पाठ प्रियांशु, यू स्टार्ट शांति पाठ। All of you join your hands and close your eyes and get ready for Shanti. शांति शांति शांति। साई राम। साई राम।